उत्तराखंड में जो युवा हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका कारण ये है कि युवाओं को यहाँ पर अपना भविष्य नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार जो है धांधली नज़र आ रही है। परीक्षा में पहले UP-SSC में बड़ी धांधली नज़र आई थी और जब वहाँ से परीक्षाओं का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हटा के UKPCS को दी गई तो वहाँ पर भी धांधली रुकी नहीं बल्कि फिर सामने आ गई। यहाँ पर पटवारी परीक्षा हुई थी और उसमें भी धांधली सामने आई है। हालांकि सरकार ने 12 तारीख को फिर से एग्ज़ाम कराने की बात कही है, लेकिन जो युवा है उनमें काफ़ी आक्रोश जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे। लगातार जो है उत्तराखंड में देखा जा रहा है कि युवा सड़कों पर उतर रहे हैं, क्या कहें? जी, हमें मजबूर किया जा रहा है सड़कों पे उतरने के लिए। हम लोग छात्र लोग हैं, राजनीति से हमारा कोई दूर दूर तक लेना देना आज से पहले नहीं था, लेकिन जब हमारे हितों की बात आई, जब हमें ये देखने को मिला कि हम घरों में बैठे मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि हमारे सपने पूरे होंगे, हम एक एग्ज़ाम लिखेंगे, हमें पूरा फेयर तरीके से, करप्शन फ्री तरीके से, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में मौका दिया जाएगा लड़ने का और अपनी सीट हासिल करने का। लेकिन जब हमें ये देखने को मिलता है कि नहीं, वहाँ तो सीटें ऑलरेडी बिक चुकी हैं, वहाँ पेपर ऑलरेडी लीक हो चुके हैं, तो हम घर में बैठे मेहनत कर रहे हैं, बेवकूफ़ हैं हम तो इस वजह से हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। ये जो पूरा आयोग के अंदर जितने भी ये चतुर्वेदी जैसे अधिकारी बैठे हैं, अभी तो एक नाम सामने आया है, क्या पता अनेक कितने हैं वहाँ पे। इन लोगों ने हमें मजबूर किया सड़कों पे उतरने के लिए। ना हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा है, ना हमारा कोई किसी पार्टी से कोई लेन देन है। हम बिल्कुल छात्र लोग हैं जो अपनी बात बस आयोग और सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम बहुत परेशान हो गए। जी। लगातार जो है आपके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, अब क्या मांग है आपकी? आपने पोस्टर भी लिया है, इसमें आप देख सकते हैं लिखा है पहले जांच फिर परीक्षा, क्या कहें? जी, हमारा यही कहना है कि हम स्टूडेंट्स हैं, हमने बहुत अच्छे तरीके से एक प्रोसेस के थ्रू अपनी मांग हर जगह पहुंचाने की कोशिश करी है, लेकिन अब हम मजबूर हैं, हम इस तरह सड़कों पे आने में मजबूर हैं। हमारा आज डेलीगेशन गया अध्यक्ष सर से मिलने के लिए, हमें उम्मीद है वहाँ से कुछ पॉजिटिव आउटपुट आए। अन्यथा हमने अब ठान लिया है कि अगर हमारी ये जो हम चाह रहे हैं, जो इतने समय से बात टाली जा रही है कि जांच के बिना हम परीक्षा नहीं देंगे, ये हम फिर मजबूर हैं कि हम सड़कों पे उतरना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जो इतना अति महत्वपूर्ण पद था, अति गोपन विभाग के अधिकारी जिन्हें हमारे पूरे UKPSC के पूरी जिम्मेदारी दी गई थी पेपर ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो इतने बड़े क्राइम में मेन मुख्य आरोपी वही हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा फेयर एग्जामिनेशन हो सकता है? हम बिल्कुल ट्रस्ट खो चुके हैं, हम बहुत मजबूर हैं। हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमें ये बात हमारे अध्यक्ष महोदय को समझानी है। इवन हमारे सिर्फ अध्यक्ष महोदय नहीं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उन तक भी हमारा मैसेज जाए कि हम लोग सर, हमारी अब बहुत ज़्यादा, अब हमारे सब्र का बांध टूट रहा है, अब आप कोशिश कीजिए, सब्र का बांध अगर टूटा तो ये बहुत आगे तक जाएगा। और मैं ये साफ साफ कह दूं कि अगले साल 2024 आप ये वर्ष याद रखिएगा, आप भूलेगा मत, ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ष होने वाला है आपके लिए। तो प्लीज़ हमारा ये मैसेज जो है, जो हम चाहते हैं फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी इन आवर एग्जामिनेशंस, प्लीज़ कंसिडर दिस। हम इसके अलावा आपसे कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो अंदर तक बैठे हुए माफिया हैं, जो कॉपी कर अपनी हमारी चेक करने वाले, जो चीटिंग कराने में इन्वॉल्व हैं, प्लीज़ उनके अंदर तक, तह तक जांच करवाइए। हम वेट करेंगे, हमने 5-6 साल वेट किया है, हम 2-4 महीने और वेट कर लेंगे, लेकिन हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। हम ऐसी फाइट नहीं लड़ सकते जो हम ऑलरेडी हारे हुए हैं, हमारा पद ऑलरेडी बिके हुए हैं। प्लीज़ आप ये सुनिश्चित कीजिए कि वो विश्वास दोबारा से बहाल हो। धन्यवाद। आपको कितना समय हो गया है परीक्षा की तैयारी करते हुए? मैम देखिए, यहाँ आपको पता है विज्ञप्तियाँ कितने सालों में निकलती हैं। ये विज्ञप्ति 5 साल बाद आई है, तो सोचिए, जो इंसान 2016 आखिरी हमारा जो PCS एग्जामिनेशन था वो 2016 में उसकी विज्ञप्ति आई थी, आज 2021 में उसके बाद ही विज्ञप्ति जारी होती है। तो सोचिए, हमारे जो उत्तराखंड के युवा हैं उनके लिए कितनी बड़ी मुश्किल है। जो भी विज्ञप्तियाँ आती हैं, चाहे वो ग्रुप समूह ग की हो, चाहे ये हमारे UKPSC द्वारा आयोजित RO, ARO अन्य परीक्षा हों, हम सभी देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अगला मौका हमें कब मिलेगा। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे लिए कि आज इतने सालों बाद हमें मौका मिला है और उसके लिए भी हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ये काफ़ी शर्मनाक बात है। बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि युवाओं में जो है आक्रोश बना हुआ है और साफ तौर पर उनका कहना है कि हमें सालों लग जाते हैं एक विज्ञप्ति का इंतज़ार करते हुए और परीक्षा की तैयारी करते हुए, लेकिन जब वो परीक्षा देते हैं और
उन्हें लगता है कि हाँ शायद हमारा हो जाएगा, लेकिन इसी बीच जो है धांधली सामने आ जाती है। ऐसे में जो युवाओं का विश्वास है वो उठ चुका है सरकार से और लगातार जो है वो प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनको मजबूर किया जा रहा है सड़कों पर उतरने के लिए। यहाँ पर कुछ और युवा भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। अगर हम यहाँ पर उत्तराखंड सरकार की बात करें तो यहाँ पे युवा सरकार है, लेकिन इसी बीच जो है युवाओं के साथ इस तरह का व्यवहार जो है वो किया जा रहा है। यस मैम, मतलब ये तो बहुत ही दुर्भाग्य है इस राज्य बने हुए, जब से ये राज्य बना है, यहाँ के युवाओं के साथ, यहाँ के जनता के साथ मतलब कैसे न कैसे किसी न किसी प्रकार का मतलब गलत ही हो रहा है। और हम तो युवा पीढ़ी हैं और हम हमारा सपने थे कि हम इस राज्य में आके मतलब बड़े बड़े पदों पे या SDM बन के या DSP बन के इस राज्य की सेवा करें। लेकिन यहाँ ऊपर एक ऐसा कार्टेल बन चुका है, एक ग्रुप बन चुका है कि जो हम जैसे मतलब गरीब फैमिली से जो स्टूडेंट हैं उनको मतलब आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। अब आयोग के अंदर ही एक इतना वरिष्ठ अधिकारी, अति गोपन अधिकारी जो संजीव चतुर्वेदी जिसका नाम है, वो वहाँ से पेपर लीक कर देता है। तो हमें तो उस आयोग पे अभी बिल्कुल ही विश्वास नहीं है। अब वो हमें कह रहे हैं कि आप 28 तारीख से मेंस का पेपर दे दीजिए। कैसे देगा? जो विद्यार्थी 4 साल से मेहनत कर रहा है, जिसने इतने जी जान लगा के मेहनत की है, और उसे पता चलता है कि उस आयोग के अंदर बैठा हुआ है एक चतुर्वेदी वहाँ पेपर लीक कर रहा है, तो हम उन पेपर पर कैसे विश्वास कर लें? उसका एक भी पेपर बिका होगा तो हम सब रेस से बाहर हैं, जो मेहनत करने वाला है। एक भी पेपर बिका होगा। और ये तो उसने लीक किया, जो भी उसने फ़ोटो खींची या पेन ड्राइव से लिया, कुछ भी किया उसने। अगर वो अति गोपन अधिकारी हैं जहाँ पेपर, वहाँ CCTV फुटेज नहीं है। आयोग के अध्यक्ष बताएं कि वहाँ CCTV फुटेज क्यों नहीं थी जहाँ मतलब पेपर रखे गए थे। अगर वहाँ CCTV फुटेज नहीं है तो वो तो डेली के 5 क्वेश्चन दे के आके बाहर आके नोट करके रख सकता है। आयोग के अंदर कैंपस में तो वो रहता है, उसकी फैमिली वहीं रहती थी, वो तो डेली 5 क्वेश्चन दे के आ सकता है। दूसरी ये बात कह रहा है, जब भी कोई पेपर जहाँ भी सेट होता है वहाँ डबल लॉक व्यवस्था होती है। डबल लॉक व्यवस्था मतलब एक चाबी परीक्षा नियंत्रक के पास होगी, एक होगी जो उसके अति गोपन अधिकारी होगा। तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है, जब अति गोपन अधिकारी पास एक चाबी थी, एक चाबी परीक्षा नियंत्रक के पास थी, तो ये परीक्षा नियंत्रक पे सवाल क्यों नहीं उठ रहे? आयोग को क्लियरिफिकेशन देना चाहिए। और एक वो एडमिट कार्ड लीक एक दिन पहले हो जाता है, तो कैसी व्यवस्था है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जहाँ से एडमिट कार्ड लीक हो जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं और अपनी जवाबदेही तय नहीं कर रहे हैं। भाई मैच और उनके बारे में बहुत ही अच्छा सुनने को मिलता है हर जगह, जहाँ भी बोलते हैं कि बहुत ही ऑनेस्ट अधिकारी हैं, लेकिन यहाँ पे अपनी जो मतलब क्रेडिबिलिटी तो मतलब आयोग की रिस्टोर कीजिए। बिल्कुल जिस संस्थान पर विश्वास ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। अब आपने कहा कि 28 तारीख को मेंस होना है आपको, और लेकिन एक तरफ आपको आयोग पर विश्वास भी नहीं हो पा रहा है, तो क्या आप एग्ज़ाम देंगे? अब मैम हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, हम तंबू लगा के बाहर पे बैठ जाएंगे आयोग के, लेकिन हम एग्ज़ाम नहीं देंगे। और सभी विद्यार्थियों का मन है, जो पढ़े, जो मतलब मेहनती विद्यार्थी हैं, हम ये एग्ज़ाम नहीं देंगे जब तक ये हमें इंश्योर, हम इतना मतलब हमें ये विश्वास में ना लिया जाए कि ये पेपर पहले तो जो पुराने पेपर हैं वो पेपर तो हम देंगे नहीं, नए पेपर बनेंगे। और वो नए पेपर भी मतलब एक बिल्कुल कमेटी इसमें मतलब पारदर्शी तरीके से वो कमेटी बने और जो मतलब पेपर सेट हों, और जब वो नए पेपर बनेंगे और अभी मुझे लगता है जब तक पहले तो जांच ना हो जाए, वो पेपर बनने का सवाल ही बाद में आता है, पहले जांच हो जाए। अब आप किस तरह की जांच चाह रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं मैम कि जो मतलब STF जांच कर ही रही थी और वही मतलब जांच को आगे बढ़ा। अभी इन्होंने SIT को दे रही, अब इससे समझ में नहीं आ रहा मतलब हो क्या रहा है, क्योंकि SIT में मेरे UKSSC में भी इन्होंने ऐसा किया था, बहुत ही लंबा टाइम लग चुका था। तो हम चाहते हैं कि सरकार भी मतलब इसमें मतलब प्रोएक्टिव मोड में रहे और आयोग के अंदर मतलब जो भी गड़बड़ है उसके पूरा संज्ञान में लें। जी जी। आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार सड़कों पर भी उतरे हैं, नारेबाजी भी लगातार जारी है। और इससे पहले भी युवा जो है सड़कों पर थे, लेकिन उसके बाद सरकार ने एकदम से डेट दी थी कि इस तारीख को आपकी परीक्षा होगी, लेकिन फिर युवा परीक्षा देने चले गए और फिर से धांधली सामने आ गई। तो अब आप क्या करोगे, क्योंकि लगातार आपका प्रदर्शन जारी है लेकिन आवाज़ सुनने को कोई तैयार नहीं है? मैम अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि जो मास प्रोटेस्ट होता है, आज हमारे साथ के जो अभ्यर्थी हैं वो आयोग के साथ बातचीत के लिए उनको बुलवाया गया है, तो आयोग के सामने अपनी बातें रखेंगे। लेकिन फिर भी अगर आयोग अपनी जिद पर अड़ा रहता है तो कल हमारे पास फिर वही है, मास प्रोटेस्ट का ही ऑप्शन है, क्योंकि हमने सारे नेताओं से भी मिल लिया, लेकिन अगर हमारी बात नहीं सुनाती, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक नेशन है, लेकिन यहाँ पे कोई बात, अगर हम किसी से बात जा रहे हैं और वो बात हमारी मानी नहीं जा रही है
और जेन्युइन मांग है, ऐसे नहीं कि कोई हम में से फ्रॉड है या सब बच्चे मेहनत कर रहे हैं। मैम हमारा 4-5 साल पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं, बड़ी मुश्किल से 6 साल बाद यहाँ पे पोस्ट आई है। अगर उसमें भी ये पूरा सिस्टम ऐसे कोलैप्स हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? किस उम्मीद से हम सारा जीवन तो या फिर मेहनत करते हुए चले जाएगा। पटवारी का पेपर दिया था, उसमें लगा कि चलो सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप खुद बोलिए कि आप किसी या कोई भी पीक हो या कोई भी लोकेशन हो, आप वहाँ के लिए एक बार जाना पड़ेगा तो आप उसके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन आपको बोले कि आपकी मेहनत बेकार है, आप दोबारा जाइए। तो एक आदमी हर चीज़ के 2-2 बार एफर्ट क्यों दे मैम? सबसे बड़ी बात यही है। और सारी ऐसी कौन सी परीक्षा है जिसमें पेपर लीक नहीं होगा? वीडियो से लेकर हर वन दरोगा से लेकर कौन सा एक भी एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंसी से हो ही नहीं पा रहा है। तो ये किसका फॉल्ट है? तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध है कि जो भी आयोग है, आयोग के अंदर के जितने भी कर्मचारी हैं, ऐसा नहीं है कि एक जो भी अधिकारी वहाँ पे इस मामले में लिप्त पाए गए हैं वो अकेले रहे हों। कोई ना कोई उनके साथ ज़रूर संलिप्त हो सकता है। जब यही हमारी सबसे पहली मांग है कि उनकी जांच की जाए। और दूसरी बात ये है मैम कि हमारा एग्ज़ाम का जो ये आप लोगों को ये नॉलेज में है ही कि पेपर है हमारा काफ़ी 6 महीने पहले बन चुका है, तो हमें दोबारा न्यू पेपर रीसेट किया जाए हमारे। और पुराने पेपरों को लेकर ऑप्शन ये भी रहता है कि आप साइट पर अपलोड कर दीजिए उनको। बच्चों का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए आप ये भी चीज़ें करी जा सकती है। तो हमारी सब बच्चों की यही मांग है मैम कि फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम हो हमारा। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि युवाओं में जो है काफ़ी आक्रोश जो है वो बना हुआ है और उनका कहना है कि बिल्कुल निष्पक्षता से इसकी जांच हो, किसी भी तरह की जो ये धांधली सामने आ रही है इसमें किसी को बख्शा ना जाए। और एक और बात जो युवाओं ने कही है कि उनका धीरे धीरे जो है सरकार से विश्वास उठता जा रहा है। और एक बात ये भी है, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड से अधिकतर युवा आर्मी में जाते थे, वहाँ पर उनको अपना रोज़गार मिलता था। लेकिन जब से अग्निवीर की ये सामने आई कि 5 साल के लिए उनको रोज़गार दिया जाएगा, तो एक तो वहाँ से उत्तराखंड के युवाओं का रोज़गार छिन गया है, दूसरी तरफ जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते थे उनके साथ आज ये हो रहा है कि जो जिस एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम लीक हो जा रहा है। और एक बार नहीं बल्कि कई एग्ज़ाम जो है लीक हो गए हैं, और एक बार एग्ज़ाम देने के बाद फिर से वो एग्ज़ाम लीक हो रहा है और तीसरी बार युवा जो है वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और इसीलिए साफ तौर पर उत्तराखंड के युवाओं में आक्रोश नजर आ रहा है। उनका कहना है कि तरह से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। बने रहिए हिलमेल के साथ। नमस्कार।